गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को और हमारे YouTube पे सब्सक्राइबर भाइयों को, क्योंकि आज मैं बहुत खास चीज़ लेकर आ रहा हूँ, वो भी क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। उनके 2026 बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला एग्जाम है वो बिल्कुल VVI क्वेश्चन 2 नंबर और 1 नंबर का प्रश्न होगा। जो अभी मैं इस पे लेक्चर दे रहा हूं, एपिसोड सेट कर रहा हूं, वो नेसेसरी है विद्यार्थी जी, आ जाएगा। तो ध्यान से इसको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए और सीखिए और अपने दोस्तों को भी इस बात को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कहिए उनको और इस वीडियो को बहुत से बहुत ज्यादा मात्रा में वायरल कर दीजिए। देखिए उस चीज को, नेसेसरी आ जाएगा। इस टॉपिक का नाम है 2026 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो कि VVI है। समझ गए? आपको ये वाले बात मात्र 1 मिनट में बनेगा, है ना। यानी यहां अभी इन सभी प्रश्न का आंसर मात्र 1 मिनट में देंगे। मात्र 1 मिनट में देंगे, ये मैं चैलेंज करता हूं, है ना। ये मेरा चैलेंज है, समझ गया। मेरा ये आपका दावा करते हैं इस बात का कि मैं जो कंप्लीट करवा रहा हूं अपने विद्यार्थियों के लिए, वो बिल्कुल नेसेसरी वो करके आए। तो 1 नंबर और 2 नंबर के लिए आप यहाँ पे 1 मिनट में सारे सवालों को जवाब दे सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट रखिए और क्लियर रखिए, समझ गए बात को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग, यहाँ पे हम जो बात सिखाने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कहते हैं प्यारे बच्चे लोग। तो सबसे पहले तो यहां जानेंगे इसके डिफिनीशन को, इसके परिभाषा को जानेंगे। क्या इसका परिभाषा है? आइए परिभाषा के बारे में हम लोग यहां सीखते हैं कि क्या इसका परिभाषा होता है। आइए परिभाषा इसका क्या होता है? परिभाषा यानी आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्या इसका परिभाषा जो बोला जाएगा कि किसी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में सजाकर लिखा जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां मैंने बोला क्या कि किसी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में सजाकर लिखा जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कि जिस तरह से हम सजा के रखते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में कि मेरे पास ये है ऑर्बिटल, कोई परमाणु है, वो परमाणु का ऑर्बिटल,
इसमें हमने S रख दिया, इसमें SP रख दिया, इसमें SPD रख दिया, इसमें SPDF रख दिया। तो इस तरह से सजाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा को कंप्लीट कर चुके, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। आते इसको सीखने के लिए, इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, इस बात को सीखने के लिए यहां पे सबसे पहले हमको ऑर्बिटल जानना होगा। ऑर्बिटल याद रखिएगा, ऑर्बिटल जो है वो सबसेल के रूप में है, सब या सेल के रूप में बोलेंगे इसको, सेल के रूप में है। ऑर्बिटल जो है सेल के रूप में है, और इस सेल में एक आता है आपको S, फिर आता है आपका P, फिर आता है आपका D, फिर आता है आपका A। आइए पहला बात करेंगे यहाँ पे S जो है रोल नंबर इसका 1 होता है S का, और इसमें घर कितने होते हैं 1। यदि दूसरा की बात करें तो P में इसका घर होता है 3, और यदि तीसरा की बात करें तो इसका जो है D, इसका घर होता है टोटल 5, यानी 1 2 3 4 है 5, और चौथा में 1 होता है, और याद रखिएगा इसका टोटल घर जो होता है वो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 1 7। आप देख सकते हैं, यानी इसमें आप याद रखिए जी कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन को रखा कितना जा सकता है, यानी मिनिमम जो है मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो रखा जा सकता है इसकी संख्या 1 होगा, और मैक्सिमम की बात करें तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम आपको 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में रखा जा सकता है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से मिनिमम इसमें 1 और मैक्सिमम इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और इसी तरह से इसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम इसमें 7 यानी 14 को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आप रख सकते हैं। समझ गए बात को? यहां पे रखने के तरीका मैंने बता दिया। रोल नंबर के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये रोल नंबर हो जाता है। इस रोल नंबर को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, अब आता है बारी यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कैसे। यहाँ पर पहले यही बात सीख लेते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के रखने की तरीका तो रखने का तरीका होगा, हमेशा याद रखिए बिल्कुल, एक आधा जो एरो है ऊपर की ओर रखेंगे और आधा एरो नीचे की ओर रखा जाता है। ये रखने की तरीका मैं बता दिया हूं कि कैसे रखा जाता है। आइए इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे परमाणु संख्या जानना होगा, यानी तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। यानी आपको तत्व के परमाणु संख्या याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इतना बात बिल्कुल आपको याद रख लेना है। अब आइए तरीका बताते हैं इसका, जो है तरीका, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या है तरीका इसके बारे में? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके लिए इसका ट्रिक सीख लेते हैं। एकदम चुटकी बजाते इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, भुलाइएगा नहीं। हम तो यही कहेंगे कि हर शब्द को 2 बार बोलिए। लिख भी देते हैं कि हर शब्द को 2 बार लिखें। हर शब्द को कितने बार लिखना है? 2 बार। प्यारे बच्चे लोग, हर शब्द को 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप याद रखिए। हर शब्द को, यानी जो शब्द आने वाला है
वो शब्द कोई और नहीं बल्कि वो शब्द है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कौन? एस, पी, डी और एफ, यही शब्द आएगा हर बार। तो इसके ट्रिक को जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं ट्रिक। कह रहा है कि हर चीज को कितने बार? 2 बार। आइए 2 बार रख लेते हैं, है ना। पहले लिख लेते हैं स्कूल, स्कूल। देखिए 2 बार बोले हैं ना, स्कूल, स्कूल। फिर उसके बाद देखिए पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैंने 2 बार बोला कि नहीं बोला? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। आइए तीसरा बार बोल रहे हैं हम कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आइए अब इसके बाद हम चौथा नंबर में लिखने जा रहे हैं, एकदम झकास है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैसा है? एकदम बहुत झकास है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया फाड़हू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़हू दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसी तरह से दोबारा बोलेंगे फाड़हू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो बच्चों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैंने हर चीज को 2 बार बोला, हर शब्द को 2 बार बोला, हर ऑर्बिटल्स को 2 बार बोलने का काम किया। जैसे मैं शुरू में स्कूल, स्कूल मैंने बोला, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल मैंने बोला, फिर उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैंने बोला, फिर इसके बाद फाड़हू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़हू दिल्ली पब्लिक स्कूल के रूप में मैंने बोला। तो ये पहला प्रक्रिया आपको दिमाग में ट्रिक में याद रख लेना है। अब आइए दूसरे ट्रिक की बात, मैंने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें क्या करना है। जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए पिछली क्लास में कि क्या पढ़े थे? रोल नंबर। एस का रोल नंबर 1, पी का रोल नंबर 2, डी का रोल नंबर 3 और एफ का रोल नंबर 4। उसी रोल नंबर को यहाँ क्या करना है? सजा देना है। आइए रोल नंबर को सजाते हैं। आइए इसमें रोल नंबर कितना है जी? तो इसका रोल नंबर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इसका रोल नंबर 1 और जानते हैं गिनती आप कि रोल नंबर 1 के बाद आता है जो एस जहां जहां है वहां वहां रखते चल जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8। देखिए 8 तक हो गया ना, कंप्लीट। अब भाई रोल नंबर पी का पूछिए कितना होता है? तो 2। रोल नंबर पी का कितना होता है? तो 2। तो 2 जहां जहां पी है वहां वहां ही लिखेंगे। 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6 और 7। विद्यार्थी जी बिल्कुल यदि समझ में आ रहा है तो लाइक एकदम गिरना नहीं चाहिए, बल्कि लाइक एकदम शेयर बहुत ज्यादा मात्रा में होते जाना चाहिए। समझिए बात को, अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए इस चीज को। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे कि डी का रोल नंबर कितना होता है। आपको पता है ना कि डी का रोल नंबर 3 होता है। तो आइए 3 से बात करेंगे। 3 रोल नंबर कितना आता है? 3 आता है ना। रोल नंबर कितना आता है? 3 आता है। तो 3 लिखेंगे। 3 यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? अब आपको एफ का रोल नंबर कमेंट करके बताइएगा कि एफ का रोल नंबर कितना था? 4 किया 3 तो 4 याद रखिएगा 4। यहां 4 से लेकर के चलेंगे, यहां हो जाएगा 4, आया हो जाएगा 5। चलिए कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला स्टेप में हम काम कर रहे हैं। क्या अगला स्टेप में? बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि एगो गाना है, चलाओ ना नैनो से बान रे। तो चलाओ ना नैनो से बान रे यानी कि यहां से चला दो बान, यहां चलाया बान, फिर इसके बाद चलाओ ना नैनो से बान रे, यहां पर बान आ गया, फिर चलाओ ना बान नैनो से बान रे तो यहां पर चलाया। आप देख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ये सांप की तरह दौड़ रहा है। समझिए बात को। अब इसी को हम नीचे एक लाइन में केवल क्या करते हैं? नोट कर देते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं जो? तो जैसे 1s, फिर लिख दिए कॉमा 2s, फिर कॉमा 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, फिर आता है 4p, फिर आता है 5s, फिर आता है 4d, फिर आता है 5p, फिर आता है 6s, फिर आता है 4f, फिर आता है 5d, फिर आता है 6p, फिर आता है 7p, है ना। 6p के बाद आता है 7s। आइए 7s और 7s के बाद आता है 5f, 5 के बाद 6d, फिर आता है 7p, फिर आता है 8s, यानी लास्ट में ये आता है। तो आप याद रखिए, यहाँ पे आपको ये भी पूछेगा यहाँ पे कि यदि इस ओर से जा रहे हैं आप, यदि
लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल क्या होगा? एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसका एनर्जी के अपेक्षा इसका एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एकदम हाई पावर में हो जाएगा एनर्जी लेवल। तो इसको याद रखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी लेवल बढ़ता है। सबसे पहले तो यहां पर याद रखिए ये वाला लाइन कंप्लीट हुआ या नहीं। यदि कंप्लीट हो गया तो कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। अब बनाने के लिए अभी हम 2 4 5 को के बना के दिखाएंगे, बाकी और बना करके आप लोग को कमेंट में बताने के लिए बोला जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर बनाने की बात करते हैं। चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, जो है ना। इसको उठाते हैं। अब देखिएगा यहां पर बनाने के लिए दिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। मान लिया जाए कि आपको हाइड्रोजन का कोई पूछे तो आसान सा है कि आप जानते हैं कि परमाणु संख्या इसका 1 होता है। परमाणु संख्या 1 होता है, तो परमाणु संख्या 1 होता है तो यहां पर आप लिख दीजिए 1s। आपको मालूम है कि मिनिमम कितना s में रखा जा सकता है जी? 1 या 2? 1 रखा जा सकता है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s, यानी कि इस s के घर में आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? अधिकतम 1, कम से कम 1 और अधिकतम 2 रख सकते हैं। तो कम से कम 1 ही था, इसलिए 1 रखा गया। आइए, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है। हीलियम जिसका परमाणु संख्या कितना है बच्चों? याद रखिए 2। कितना होता है? 2। तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। चलिए इसको किस में रखेंगे? तो यहाँ फिर से देखेंगे, पहला से 1s, तो बताइए में कितना अधिकतम रखा जा सकता है? 2। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने रख दिया। इसके घर में देख लीजिए, आप एक ऐसे रख दीजिए और एक ऐसे रख दीजिए। क्या रखा गया? ठीक उसी तरह से आप तीसरा नंबर में, चलिए मान लिया जाए कि आप इसके बाद जो है बना लेते हैं कार्बन का। ठीक है, कार्बन का याद रखिए एक्सेप्शनल ये एक तत्व है जिसमें कि ये बनाने का दिया जाता है। तो आपको परमाणु संख्या 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे। कितने होंगे? 6 होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले दफा से लिखेंगे 1s2। पहले हम 6 में से 2 को दे दिए, क्योंकि अधिकतम कितने रखते हैं? 2 को ना, तो 2 को दे दिया। फिर उसके बाद आता है 2s। देखिए यहां से 2s, तो 2s में कितना रख देंगे? 2, क्योंकि 2 ही को रखता है तो 2 रख दिए। फिर आता है कुछ 2p। 13 में कितना रखेंगे? तो 2 2 4 और 6 को था, 13 में 2 को रख दिए। लेकिन जब इसका घर देखते हैं तो ये पूरा फुलफिल है। एकड़ घर देखते हैं तो ये भी फुलफिल कैले है। जब एकड़ घर देखते हैं, क्योंकि 3 घर होता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया है, 1 और 2, एक रख पहले दे दिया गया। अब एरा में UPE की संख्या पूछा गया, कितना होता है? यानी UPE का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 2। और चूंकि जानते हैं कि UPE बराबर वैलेंसी होता है, यानी वैलेंसी बराबर 2 होता है, तो आप जो है कार्बन का वैलेंसी 2 पढ़े हैं? नहीं ना, यानी कि यह कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? यह गलत है, यह गलत है। इसका सही बना करके आपको दिखाया जाता है। चलिए कैसे सही होगा? तो यही बात बोलेंगे कि 1s2 लिखेंगे, लेकिन 2s, अब याद रखिएगा ये कम एनर्जी वाला है। 2s कम एनर्जी वाला, कमजोर है, और ओकर बगलवा में मजबूत एनर्जी वाला है। तो मजबूत एनर्जी वाला कम एनर्जी वाला से क्या करता है? खींच लेता है ना, छीन लेने का काम करता है। तो यहां पर 1 रह जाता है और बगल में चल जाता है 2p3, यानी एरा से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चला जाता है इसमें, ये 3 हो जाता है। इसीलिए आप एक घर में देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन और एक घर में देखिए तो एरा में जो है 1 2 3 हो जाता है। अब टोटल UPE की संख्या जो आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और चूंकि पता होना चाहिए आप लोग को कि जिसमें UPE की संख्या जब 4 हो जाता है तो वैलेंसी भी 4 हो जाता है। इसीलिए याद रखेगा कि कार्बन को क्या कहते हैं?
चतुर्थफल किए कहा जाता है, यानी टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन के बारे में ये बात आप जानकारी ले लिए, कंप्लीट हो गया, कोई डॉट इसमें नहीं है। चलिए हम आगे और सिखाते हैं, इसमें जो है आगे और सिखाते हैं। जैसे में बनाने के लिए हम ले लिए बहुत बड़ा सोडियम को ले लिए, 11 परमाणु संख्या होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आइए बनाते हैं। अब ये भी पढ़े थे ना जी, 1s तो 1s 2, 2s 2p 6, 2p 6, तो 2 2 4 अच्छे 10, आई 11 होना चाहिए। तो 1s2, 2s2, 2p 6 और 3s एक 1 आ जाएगा। आप उसी लाइन को केवल याद कर लीजिए जो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया और बताया भी। यहाँ पे आपको मैंने जो इस लाइन को बताए हैं, यही लाइन पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पर सोडियम का निकालिए। चलिए इसके बाद आप लोग को मैं एक और दिखाता हूँ, लोहा यानी कि Ap, जिसका 26 होता है और इसका निकाल के देते हैं 26 इलेक्ट्रॉन का। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 4 और 4 और 6 10 और 10 2 12 और 6 18 हो जाएगा ना। सॉरी आपका जो है 3p6, फिर आता है 4s2 तब 20 हो गया है ना, 4s2, फिर आता है 3d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 और 4 और 6 10, 2 12 6 18 2 20 और 6 26, अब 26 होता है। तो ये हो गया आपका कौन सी, लोहा का इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान। बहुआ कोई ना कोई जो है आपको पूछेगा, मैं आप लोग से जो है कमेंट के माध्यम से आप बना करके मुझे बताइए कि एल्युमिनियम का क्या होगा, ठीक है, जिंक का क्या होगा, और जो है आर्गन का 18 क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हमको बताइए कि जो है Ag यानी सोना, Ag यानी कि सिल्वर, यानी कि इसका क्या होगा, और एक लास्ट में उनको बता दीजिए पारा यानी 80 का क्या होगा। इतना हमको कमेंट में बिल्कुल जरूर बताइए। चलिए फिर से एक बार आपको हम रिवाइज करवा देते हैं कि आपको मैंने क्या बताया, कहां से बताया। देख लीजिए विद्यार्थी जी, बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपको ये वाला बात बिल्कुल याद रख लेना है। दूसरा बात ये याद रख लेना है, तीसरा बात ये याद रख लेना है, जिसमें से आपको ये नीचे तक के मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको एक बार और देख लेना चाहिए। यहां से देखिए, इसको हम माइक्रो कर लेते हैं थोड़ा, देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आप यहां देख लीजिए, ये भी बना के लाना है इसमें। तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा मात्रा में सभी लोग के पास भेज दीजिए ताकि उनके पास ये बात पहुंच सके और वो पढ़ लें और कंप्लीट कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 3 नंबर कंप्लीट हो सके। मैं ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही एपिसोड के लिए मैं पुनः फिर से नए वीडियो लेकर के आऊंगा।